नहीं चलता गरीब का। राशन के साथ साथ काम धंधा चाहिए था और इसलिए मनरेगा में हमने तय किया कि हर मजदूर भाई बहन को मजदूरी का काम मिल जाए। कई के पास जॉब कार्ड ही नहीं थे, विशेषकर जो दूसरे प्रदेशों से आए, तो हमने तय किया हर भाई बहन का जॉब कार्ड बनेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जितने भाई और बहन आए हमारे पास, उन सबके लाखों की संख्या में नए जॉब कार्ड बनवाए गए। फिर एक काम और हमने किया, कई मजदूर भाई और बहन ऐसे थे जो किसी फैक्ट्री में काम करते थे, किसी ठेकेदार के यहां काम करते थे, किसी बिल्डर के यहां काम करते थे। तो हमने एक रोजगार सेतु योजना बनाई और उनको जो काम आता था वो काम लिखा, ताकि वैसा काम हम दिला सके उसको दूसरी जगह, कारखाने में या बिल्डर के यहां या और दूसरी जगह। तो वो काम भी चल रहा है, भी हजारों मजदूरों को वहां रोजगार दिलवाया है। लेकिन बाकी कोई भी भाई बहन मेरे, सबको रोजगार देना शुरू किया, बिना रोजगार के ना रहे। इसलिए आज मुझे बताया अभियान चला के 7,81,000 काम खोले इस साल हमने प्रदेश। और आज मुझे बताते हुए खुशी है, पिछले साल से 7,81,000 काम खोले इस साल हमने प्रदेश में, पिछले साल से 3 गुना ज्यादा, ताकि मेरा कोई भाई बहन बिना मजदूरी के ना रहे। इनमें से अभी बरसात के समय भी 1,52,000 काम ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं। और इस साल अभी तक 79,80,000 मजदूर भाई बहनों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार हम उपलब्ध करा चुके हैं, हमें दुगना। और जब से योजना चालू हुई है मनरेगा, तब से आज तक का सर्वाधिक है। एक दिन में 25,30,000 मजदूर तक काम पर आए हैं, जो पहले मनरेगा में कभी नहीं हुआ। और अभी भी बरसात के दिनों में, कल 17 अगस्त के दिन 13,66,000 मजदूरों को मनरेगा का रोजगार उपलब्ध कराया है। पिछले साल केवल 4,10,000 लोगों को मिला था। हमारे विभाग के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल जी भी सामने मेरे कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए, हमारे मुख्य सचिव भी और एसीएस भी यहां है। हमारा यही संकल्प है कि आप बिना काम के ना रहें। 13,82,00,000 मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं और कई तरह के नए नए काम मनरेगा में शुरू किए। उनमें से लगभग 79% से ज्यादा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर काम हुआ, मतलब जल संरक्षण और जल दोहन के कामों को प्राथमिकता दी गई। 4,000 गौशालाएं मनरेगा से बना रहे हैं, चारागाह विकसित कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि 14,90,000 तो नए जॉब कार्ड बनाए। कोरोना के कारण मास्क भी उपलब्ध कराए गए 2-2। तो एक तो हमारी प्राथमिकता है कि ये रोजगार आपको मिले। मेरे कई भाई बहन ऐसे थे जिनके पास आज भी राशन कार्ड नहीं था, तो
तो अब राशन कार्ड बनाने का अभियान चला रहे हैं। 37 लाख नए भाई बहन जो गरीब हैं, लेकिन राशन नहीं मिलता था। 1 सितंबर से उनको भी राशन देना शुरू कर देंगे। 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, कोई कमी नहीं आने देंगे। राम की चिड़ई है, राम कोई खेत खावरी चिड़ई है, भर भर पेट, कोई कमी नहीं रहे भोजन। और नहीं तो मामा की सरकार का, भाजपा की सरकार का मतलब ही क्या है। और मेरी बहनों और भाइयों, संबल योजना फिर चालू कर दी। और संबल योजना गरीबों की ताकत है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारे देश के, प्रदेश के संसाधन पे पहला हक गरीबों का है, गरीबों का। अब संबल योजना के मैं, मेरी बहनों, एक चीज ये तय की है कि सारे बेटा बेटियों की पढ़ाई निःशुल्क करवाएंगे। गरीब का बेटा बेटी भी पढ़ सके। और केवल स्कूल की नहीं, अगर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े कॉलेजों में भी एडमिशन हुआ तो उनकी फीस भी मामा ही भरवाएगा, माता पिता नहीं भरवाएगा। गरीब से गरीब का भी बेटा बेटी पढ़े। और मैं कह रहा हूं पढ़ाना जरूर। अगर उनमें क्षमता है तो वो केवल मिट्टी खोदने का काम काहे को करें। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, अच्छे पदों पर पहुंचे। गरीब के बेटा बेटी क्यों नहीं पहुंच सकते। संबल योजना में तय है बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 दो बेटा बेटियों तक बहनों को देने का प्रावधान। सस्ती बिजली, सिर्फ बिजली के बिल की मेरे पास शिकायतें आ रही कई जगह से, उसका भी समाधान करेंगे। बेटियों की शादी, भगवान ना करे एक्सीडेंट में मौत हो गई तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु हो गई तो 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। अब जितनी जरूरी चीजें गरीबों की, मजदूरों की, मजदूरी मिले, राशन मिल जाए, बेटा बेटी के पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, बिटिया की शादी हो जाए, जन्म पर पैसा मिल जाए, बिजली सस्ती मिल जाए, इलाज फ्री हो जाए। हमारा संकल्प है पढ़ाई लिखाई दवाई, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। इस धरती पे गरीबों का भी हक है, केवल बड़े बड़े लोगों का थोड़ी है। आखिर भगवान ने हवा, पानी, खदाने, जमीनें सबके लिए बनाई। सबके पास नहीं है तो जिनके पास है वो धन कमाते हैं, उनसे हम टैक्स लेके गरीबों को बांटेंगे, ताकि गरीब की जिंदगी की गाड़ी अच्छी चल सके। अभी एक और योजना हमने बनाई। कई सूदखोरों ने गरीबों को पैसा दिया ऊंचे ब्याज पे, 25% महीना, 30% महीना। अब ब्याज ही चुका चुका के मर जाओ। और अब यह धंधा कर रहे हैं, लाइसेंस नहीं है, सरकार की जो नियम प्रक्रिया शर्त है कि इससे ज्यादा ब्याज नहीं लगना चाहिए, उसका पालन नहीं कर रहे। तो हमने तय कर दिया है और उसका पालन करवाएंगे हम। जिनने नियम के विपरीत ऊंचे ब्याज की दरों पे गरीब को पैसा दिया था, उनका कर्जा दिया था, वो कर्जा माफ, उसको चुकाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कानूनी विधान हम कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, ताकि गरीब को कोई परेशानी ना हो। ये सब चीजें हम कर रहे हैं।
और आज एक फैसला और क्या कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां मध्य प्रदेश के बच्चों को ही मिलेगी, बाहर वालों को नहीं मिलेगी। अपने प्रदेश के बच्चे ही लगे और बाहर से कोई फैक्ट्री खुलेगी तो 80% मध्य प्रदेश के ही मजदूर रखना पड़ेंगे उसको, ताकि फैक्ट्री लगे तो हमको काम मिल जाए। ऐसी अनेकों व्यवस्था गरीब बहन और भाइयों के लिए कर रहे हैं। आपकी जिंदगी आसान बन जाए, यह हमारी जिंदगी का लक्ष्य है और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार का पहला हक आपका है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था कर रहे हैं। 4% ब्याज पे कर्जा देके उनका काम धंधा चालू करवाएं। कई तरह की चीजें बहनें बैठी बनाती। अभी कोरोना काल में तो मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाए, साबुन बनाए, पीपीई किट बनाए। स्थानीय जरूरतों की चीजें बनाए वो, ताकि 4 पैसा उनके घर में भी आए। और उसमें से एक मनरेगा योजना है जो गरीब की किस्मत बदलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मनरेगा से पूरा लाभ उठा रहे होंगे। बरसात में कई ऐसे काम, गौशाला, केटल सेट, गोट सेट, पोल्ट्री सेट, अप्रोच रोड, सीसी रोड, आंगनबाड़ी भवन, ग्राम पंचायत भवन, कृषि उत्पाद संग्रहण केंद्र, रेलवे संबंधी काम, कंटूर, ट्रेंच, गेबियन, खेत तालाब, कुआ रिचार्ज, वृक्षारोपण के कई तरह के काम, नर्सरी विकास, पोषण उद्यान, मंदिर कुंज, फलोद्यान, तुलसी गार्डन, नक्षत्र वाटिका, बांस वृक्षारोपण, स्मृति वाटिका, परिसर उद्यान, कई तरह की चीजें हम कर रहे हैं। मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर जिले में रोजगार सूचना सहायता केंद्र स्थापित किए गए, जहां मनरेगा से संबंधित कार्य अथवा जॉब कार्ड की मांग अथवा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और आप में से कई ने मनरेगा में काम किया, उनसे मेरी इच्छा हुई कि मैं बात करूं और संक्षेप में आपको उन योजनाओं की जानकारी भी दूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सुखी रहें, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपके बच्चे पढ़े लिखें। अभी एक और योजना गरीबों के मकान बनाने की, लेकिन आज अब बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। अगर आपका जीवन सुखी हो गया तो अपना मुख्यमंत्री और सरकार बनाना साकार हो गया। अब कुछ बहनों से, भाइयों से मैं चर्चा करूंगा। घोड़ा डोंगरी बैतूल जिले की बहन कांति है क्या? कांति जीवने? यस मामा जी, मैं यहीं पे हूँ। अच्छा, कैसे हो बेटी, ठीक हो? यस मामा जी, नमस्कार आपको सबसे पहले मेरी तरफ से। नमस्ते बेटी। आप क्या मामा, आप स्वस्थ हो क्या? हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ मामा जी, आप स्वस्थ हो क्या? अरे हमें ये जान के बहुत खुशी हुई। कोरोना ने पकड़ लिया तो मुझे भी, लेकिन अब आ गया मैं ठीक होकर। घबराने की जरूरत नहीं है, उससे चिंता करने की जरूरत है। हो जाए तो तुरंत बताना चाहिए। तुरंत इलाज करा लिया तो ठीक हो जाते हैं। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हो गया। हमें ये जान के बहुत खुशी मिली मामा जी। आपकी दुआओं के कारण ही जल्दी अच्छा हो गया। पीछे से जो है मामा जी, मैं दिख रहा है जहाँ पे इन्हें काम किया है। हाँ बेटी। फर्स्ट घोड़ाडोंगरी से, जिला बैतूल जिले से मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ हाँ। और नक्षत्र वाटिका के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ मामा जी। बताइए। और नक्षत्र वाटिका में खास बात ये है मामा जी कि नक्षत्र के पौधे 27 लगाए गए हैं और 12 राशि के 9 ग्रह के पौधे लगाए गए मामा जी। और हम लोग रानी मिस्त्री बन के
टाइल्स भी लगाए गए हैं मामा जी। ये मिस्त्री का काम कहाँ से सीखा? मामा जी हम लोग यहीं पे आके नक्षत्र वाटिका में आके सीख गए हैं। तो तुरंत सीख लिया? मामा जी सिखाए गए हैं हमें। अच्छा, सिखाया गया है। कितनी बहनों ने सीखा मिस्त्री का काम? मामा जी बहुत सारे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा बेटी, मैं ये पूछा हूं कि मजदूरी सबको मिल गई समय पे? यस मामा जी। कितने दिन काम किया बेटी आपने? कितने दिन काम किया? 75 दिन। अच्छा अच्छा, उसकी पूरी मजदूरी खाते में आ गई? यस मामा जी। अच्छा, ये जो पीछे दिख रहा है वही काम किया क्या आपने, नक्षत्र वाटिका का? यस मामा जी। अभी इसमें पौधे भी लग गए क्या? यस मामा जी। इसकी देखरेख कौन करेगा? कोई जिम्मेदार हो तो बताए। वाटिका तो बन गई, कल गाय भैंस खा गई तो? है मामा जी यहाँ पे। नमस्कार सर, मैं एमएल त्यागी सिंह जिला पंचायत निवेदन कर रहा हूँ। ये कानावाड़ी गांव माननीय सांसद जी ने आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया है और माननीय सांसद जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर दुर्गादास जी। जी सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम दुर्गादास जी, प्रणाम आपको, प्रणाम। हाँ सर ग्राम पंचायत ने ये सर व्यवस्था ये बनाई है कि एक तो कवर्ड कैंपस किया है इसकी फेंसिंग करके, ताकि पशु अंदर प्रवेश ना कर पाए। और जो पीछे बैकग्राउंड में सर आप देख पा रहे हैं हायर सेकेंडरी स्कूल है, इसका कैंपस भी लगा हुआ है। ग्राम पंचायत स्वयं इसकी देखरेख करेगी। यहाँ के सरपंच और जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं सर। इस गांव को आदर्श गांव विकसित करने के लिए माननीय सांसद जी ने मेरा उठाया है। बहुत सारे प्लान माननीय सांसद जी के हैं, वो अंत में आपसे वो भी 2 मिनट चर्चा करना चाहेंगे सर। सरपंच जी रहते हैं क्या? सरपंच जी हैं सर। कौन है सरपंच? क्या नाम भैया? नमस्कार सर। नमस्कार। अरे भूल दो। नमस्ते। ये जी नमस्ते सरपंच जी, आपके यहाँ जितने मजदूरों ने मजदूरी चाहिए मनरेगा में मिल गई? जितने मजदूरों ने मजदूरी मांगी मिल गई उनको? मिल गई ना? ये जी जॉब कार्ड बने थे नए, कुछ बाहर से आए क्या लोग? जी, कुछ बाहर से आया भी लॉकडाउन में, तो उनको नया जॉब कार्ड दिया गया। कितने लोग आए बाहर? 50 लोगों के करीब। सबको काम मिल गया? सबको काम, मजदूरी समय पे मिली सबको? हाँ सबको समय पे मिल रहा है। चलिए, कॉन्सेप्ट सांसद जी बहुत अच्छा है नक्षत्र वाटिका का, मैं आपको बधाई देता हूँ। और आपने आदर्श गांव के रूप में, आपने आदर्श गांव के रूप में कानाबाड़ी को चुना और ये काम किया, उसके लिए भी आपको बधाई। सांसद जी कुछ कहेंगे 2 मिनट? हाँ जी सर, आप ऐसे बोलिए सर। भाई साहब आपको सादर प्रणाम। ये देखिए, ये सांसद ग्राम में हम सबका सामूहिक ये संकल्प था कि इसके उद्घाटन में आपको आमंत्रित करने के लिए सबकी सामूहिक रूप से इच्छा थी, किंतु आपको निमंत्रण आज दे रहे हैं कि एक बार हमारे सांसद आदर्श ग्राम में आप अवश्य पधारें। और इसको मध्य प्रदेश ही नहीं, अभी तो भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ सांसद आदर्श ग्राम के लिए हम सभी मिलजुल कर गाँव के सारे भाई बहन और हमारे इस घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच, सभी मिलकर इसको हम मॉडल के रूप में भाई साहब विकसित करना चाहते हैं। और आपकी पावन प्रेरणा और आपके आशीर्वाद से हम इसको मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ आदर्श ग्राम बनाना चाहते हैं, ताकि प्रदेश से ही नहीं अपितु अन्य प्रांतों से भी लोग आकर यहाँ से पावन प्रेरणा लेकर जा सके। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपका संरक्षण और मार्गदर्शन दोनों ही भाई साहब हम सबको मिलता रहे, ताकि हम एक अच्छी दिशा में, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ सके। मैं सांसद जी जरूर आऊंगा कान्हाबाड़ी,
और इस प्रयास के लिए सब ग्रामवासियों का अभिनंदन, मेरे मजदूर बहनों भाइयों का अभिनंदन जिनने ये काम करके बनाया है। और मनरेगा में कोई और दिक्कत तो नहीं है? कांति कुछ नहीं भाई बताइए। साहब, अभी तो कोई दिक्कत तो नहीं? अब दिक्कत नहीं है भाई साहब। ठीक, इसमें हाँ आगे चलना पड़ेगा अभी कई तक- दिनों बाद। हाँ इसमें सब मुख्यतः अभी तक क्या है कि 28 तालाब निर्माण किए जा चुके हैं भाई साहब। 108 कपिल धारा कुएं और 16 चेक और 77 आवास निर्माण, 5 ग्रेवल मार्ग और 16 सीसी रोड मार्ग यहाँ पर अभी तक पूर्ण हो चुके हैं। और हम गांव को नशा मुक्त गांव से लेकर भाई साहब यहाँ पर गांव में वृक्षारोपण से लेकर और स्व सहायता समूह के माध्यम से गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम लोग सामूहिक रूप से इसमें प्रयास कर रहे हैं। और गांव के चारों दिशाओं में अमराइयों को भी हम रोपित करने वाले हैं। भारतवर्ष के जो सर्वश्रेष्ठ आम है। सांसद जी, मैं आके देखूंगा कानावाड़ी जरूर आपके साथ। बहुत बहुत जी अभिनंदन भाई। आपका और सब जी, सब बता रहे ग्रामवासियों का, सरपंच जी का और कांति सहित सब भाई बहन जिन्होंने काम किया उनका भी अभिनंदन। अब हम पीपरी गांव के विनीता बहन है क्या? जी मामा जी नमस्ते। विनीता भी यहीं बैठी है? नमस्ते मामा जी। कौन कौन सा काम चल रहा है आपके यहाँ? मामा जी नक्षत्र वाटिका का काम चालू है। अच्छा, यही नक्षत्र वाटिका यही है? दूसरी? हाँ सर। वो दूसरी है? नहीं यही है मामा जी। अच्छा यही। तो ये क्या हाँ। पीपरी के- कानावाड़ी पंचायत में आती है। पंचायती कानावाड़ी अच्छा, पंचायत। अच्छा पंचायत एक ही है तो ठीक है। हाँ। आपके मजदूरी मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? नहीं हुई मामा जी। अच्छा, और यहाँ से मास्क दिया गया था आपको लगाने के लिए? हाँ मामा जी 2-2 मार्क्स दिए। 2-2 मास्क एक ही बार दिए ना? 2-2 मास्क। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। खंडवा जिले में आते हैं। श्रीमती बिंदुबाई से बात करेंगे। शेगांव में। प्रणाम मामा जी। प्रणाम प्रणाम। मामा। रामचरण जी हैं? दोनों पति पत्नी। हाँ प्रणाम मामा जी। प्रणाम प्रणाम दोनों को। धन्यवाद। रामचरण जी को, धन्यवाद, बिंदुबाई को धन्यवाद। भी, दोनों को प्रणाम। कौन सा काम चल रहा आपको भी है? धन्यवाद सर जी। सर जी ये खंती का पहाड़ी क्षेत्र में खंती का काम कर रहे हैं सर जी। कंटू के कब कितने दिन से चल रहा है ये सर 2 हफ्ते करा, ये तीसरा हफ्ता है सर जी। तीसरा हफ्ता। गांव गांव के मजदूर सब लगे हुए हैं? यही है सर जी। ये 2 हफ्ता की मजदूरी आपको मिली कि नहीं मिली? अभी मिल जाती है सर जी, टाइम से टाइम मिल जाती? ऐसा तो मिल नहीं जाती है कि सर। नहीं, अब अधिकारियों ने कह दिया वो मामा जी आने वाले, जरा बता देना सब बढ़िया चल रहा है, मजदूरी नहीं सर जी। बता दिया, ऐसा तो नहीं टाइम से मिल नहीं सर जी, टाइम से मिल जाती है। प्रवासी मजदूर हैं। कहाँ पहले मजदूरी करते थे? हम सर जी महाराष्ट्र में थे, कल्याण क्षेत्र में कसारा घाट पड़ता है, वहाँ पे करते थे पिचिंग और पत्थर का काम। अच्छा अच्छा। यहाँ कब पहुंचे फिर लॉकडाउन के बाद? यहाँ सर जी उधर काम धंधा नहीं चलता था, फिर आ गए हम उधर से। अब यहीं रहना है कि वापस लौट के जाना है? नहीं यहीं रहेंगे सर जी, काम अच्छा मिलता रहा, यहीं रहेंगे, यहीं पे करेंगे। अच्छा अच्छा। नहीं, यहाँ पूरा प्रयास हम करेंगे कि आपको काम अच्छा मिलता रहे और हाँ, वही आप है। लोग सुखी रहें। अच्छा, लॉकडाउन के बाद जब आए तो आपका जॉब कार्ड बन गया था? हाँ सर जी बन गया था। और राशन मिला कि नहीं? राशन मिल गया था सर जी। राशन भी मिला था? हाँ राशन मिल गया था सर जी। पैसे तो नहीं लगे राशन के? नहीं लगे सर। चलिए बहुत अच्छा। पीछे बैकग्राउंड में कार्य चल रहा है। हाँ, पीछे काम चल रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं। सबको बधाई। और हमारी तो यही कोशिश है कि ढंग से सबको काम मिलता रहे और बाहर नहीं जाना पड़े। ठीक है? हाँ वही सर जी। हाँ काम की दिक्कत है और कुछ नहीं। हाँ नहीं, अब कोशिश करेंगे।
ग्वालियर जिले के बनेहरी गांव के घाटी गांव के अजब सिंह। सर ग्वालियर का 1 मिनट का वो जब तक कि वो कनेक्ट ये है वो गौशाला बन गया। गौशाला, ये मंदिर है सर वहाँ पे रानी घाट में। जिले में सड़क गौवंश दुर्घटना एवं निराश्रित गौवंश में काफी बढ़ोतरी होती जा रही है, जो कि किसानों की समस्या के रूप में उभर कर आई। इसके स्थायी समाधान हेतु शासन की मंशा के अनुसार मंदिर गौशाला योजना बनाई गई। मंदिर क्षेत्र में जब देखा गया कि माफी की जमीन बहुत थी, तो जिला ग्वालियर के जनपद घाटी गांव स्थित बनेहरी ग्राम पंचायत में मंदिर गौशाला के निर्माण की योजना बनाई गई। यहाँ बनाई गई गौशाला की सबसे खास बात यह है कि इस गौशाला को क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया है। इस कार्य में मंदिर के संत, सामाजिक गौ सेवक का भरपूर समर्थन एवं जनमानस का सहयोग इस कार्य में प्राप्त हुआ। इसमें आसपास की ग्राम पंचायतों से लाए गए निराश्रित गौवंशों को रखा जा रहा है। साथ ही कम से कम मानव श्रम के साथ गौशाला का बखूबी प्रबंधन हो रहा है। यहाँ पर 1500 गौवंशों को रखा जा सकता है। साधारण शब्दों में कहें तो ये जिला पंचायत की पहल का ही नतीजा है कि बनेहरी ग्राम पंचायत में 3 गुना कीमत में 15 गुना क्षमता की गौशाला का निर्माण संभव हो सका। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में जिला पंचायत द्वारा इसके अलावा भी और कई महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इनमें प्रमुख हैं यहाँ बनने वाले 4 चेक डैम, जिससे गौशाला के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था हो सकेगी एवं इस क्षेत्र के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ ही यहाँ नक्षत्र वाटिका का निर्माण भी किया जा रहा है। इस वाटिका में ज्योतिष राशि के अनुसार वृक्षों को लगाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर मंदिर सरोवर, मंदिर उद्यान का कार्य भी किया जा रहा है। मंदिर सरोवर के चारों तरफ वृक्ष लगाए गए हैं, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को घूमने के लिए स्वस्थ वातावरण मिल सके। यहाँ पर मंदिर परिसर को शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए ग्रामीण प्रवेश के एक रमणीय स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें गौ सेवा के साथ ही गौवंश उत्पादों को आजीविका के साथ जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने का काम भी किया जा रहा है, जिससे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को पूर्ण रूप प्रदान किया जा सके। भविष्य में इस प्रकार के मॉडल को सभी जनपदों में लागू किया जाएगा। इस निर्माण से साबित होता है कि सर्वश्रेष्ठ करने की इच्छा शक्ति और योजनाबद्ध तरीके से किसी भी मुश्किल काम को आसानी से अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। प्रस्तुति जिला पंचायत ग्वालियर। महाराज जी भी बैठे हैं, उनको भी प्रणाम। मुझे लगता है गौशाला के काम में आप लगे हुए हैं और देखभाल कर रहे हैं, और आप लोगों के प्रयासों से जो दिख रहा है मुझे, क्योंकि कई बार जब तक आंखों से नहीं देखते तब तक भरोसा नहीं होता कि इतना अच्छा काम हुआ होगा। लेकिन अब आप बताएं, यहाँ काम अच्छा हुआ है गौशाला का? जी, यहाँ पे पंचायत की तरफ से बहुत सुंदर कार्य हुआ है। यहाँ गांव के लवारिश गाय बहुत सड़कों पे घूमती है, जिससे किसान बहुत परेशान रहते हैं और उनके फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए पंचायतों ने द्वारा निर्णय किया कि यहाँ पे गौशाला हो जाए, ताकि किसान भी खुशहाल रहे और यहाँ की जनता को भी ज्यादा कष्ट न उठाना पड़े। इस हिसाब से यहाँ की गौशाला बहुत सुंदर बन गई है। हम लोग इस संरक्षण में है। यहाँ सरपंच जी है, वो हम लोग का सहयोग बहुत अच्छा से करते हैं। इन्हीं के मंदिर के द्वारा सब लगे हुए हैं। हम लोग का जीवन धर्म की रक्षा के लिए है, इसीलिए हम लोग सारे संत अपने 12 संत हैं और हरिद्वार में भी गौशाला चलती है, ग्वालियर में भी है, आपके इंदौर में भी गौशाला है। वहाँ पे हम लोग सभी संत मिलकर अपनी गौ माता और गंगा लगे हुए हैं। बहुत अच्छे। एक तरफ मजदूरों को रोजगार भी मिल गया और दूसरी तरफ गौशाला का निर्माण भी हो गया। 60-40 में हो गया जी। हाँ, हो गया सर। थोड़ा सा लगा ज्यादा, लेकिन वो जिले स्तर पर मेंटेन कर रहे हैं सर, जो 60-40 का है, तो उसमें से हो जाता है। हाँ। सर, इसमें विशेषता ये है कि सिर्फ यदि गायें रखनी होती तो हमें 15 गौशालाएं बनानी होती सर, लेकिन सिर्फ 3 गौशालाओं के खर्चे पर ये पूरी सुविधा तैयार हो गई सर। 1500। कभी मैं भी निरीक्षण करूंगा ऐसी गौशालाओं का। अजब सिंह बैठे हैं क्या यहाँ? सरपंच कौन है? जी सर, मामा जी प्रणाम।
मैं विक्रम रावत। जी विक्रम, अच्छी गौशाला बनाई भाई। जी मामा जी, सब संतों का सहयोग और यहाँ का लोगों का काफी सहयोग रहा है, और सबसे अच्छा शासन का इतना अच्छा सहयोग रहा कि नरेगा के माध्यम से ये काम मैं कर पाया। और यहाँ इस लॉकडाउन में मेरे यहाँ जो मजदूर लोग थे, बाहर से आए थे, जो यहाँ थे, उनको काफी काम मिला। और आज ऐसी स्थिति में कि 500 गाय अभी हम रखे हैं वहाँ प्रेजेंट में, आगे और भी गाय रख रहे हैं, कम से कम 15 गाय मामा जी रखेंगे। विक्रम, आपको भी बहुत बधाई। अजब सिंह है क्या? जी अजब सिंह, काम मिला था गौशाला में? आवाज नहीं आ रही अजब सिंह। जी मामा जी, काम मिला है। कितने दिन काम किया? 5-7 दिन काम किया। मजदूरी मिल गई बात करने के? हाँ, बात कर गई मामा। इससे पहले गांव में काम करते थे कि बाहर करते थे? नहीं, गाँव में ही करते थे। ये राशन भी मिला है क्या? राशन राशन मिला है मामा। मिला है, ठीक है। सब मजदूरों को मजदूरी मिली है। बढ़िया बढ़िया। हरी रावत भी बैठे हैं। हरी रावत, क्या हरी भैया काम मिला था यहाँ? 3 महीने काम किया था यहाँ पे। अच्छा, मजदूरी पूरी मिल गई कि नहीं? पूरी मिल गई। पूरी मिल गई, बढ़िया। देखो, लोगों को काम भी मिला, गौशाला भी बन गई, वृक्षारोपण भी कर रहे हैं यहाँ विक्रम। वृक्षारोपण भी चल रहा है। जी मामा जी, जी वृक्षारोपण रखा है इस बार। 8 लक्ष्य रखा है वृक्षारोपण का। और मंदिर कुंज पे 600 पौधे, गौशालाओं में वृक्षारोपण, हर जगह जहाँ साथ हैं उन पे। और नंदन फलोद्यान 20 किसानों को दिया है। चलिए, बहुत अच्छा काम हुआ है, बधाई। जी ये हरी रावत तो सर 3 महीने से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। अच्छा, 90 दिनों से। 90 दिन हो गए। अब मुरैना जिले में चलते हैं। धनेरा गांव, जनपद मुरैना। नमस्ते राजू, क्या हाल है? हाँ जी, अब अच्छे। काम धंधा मिला भैया यहाँ? हाँ, काम धंधा 64 दिन किया। कितने दिन? 66। 4 दिन ही किया बस? 66। अरे 66, मैंने कहा 4 ही दिन मिला। तो 66 दिन की मजदूरी मिली कि ऐसे टहला दिया? नहीं मिली मामा जी। ईमानदारी से? हाँ, ईमानदारी से। अच्छा। एक बात और मुझे पूछना था कि राशन हमने व्यवस्था की थी कि राशन मिल जाए सबको, तो आपको राशन मिला कि नहीं मिला? नहीं मामा जी, मिला है। खावा तो नहीं रहे वहां राशन की दुकान पे? नहीं। और मास्क और सैनिटाइजर भी मिला क्या कार्यस्थल पे? हाँ, मिला है। और कुछ आपके मन में कुछ कहने लायक बात हो तो कहो ना। कोई दिक्कत हुई हो, परेशानी हुई हो, या अच्छा लगा नहीं, हो? कोई परेशानी नहीं है। मजदूरी बढ़िया मिल रही है। अच्छा, मामा से खुश हो कि नहीं? ये बहुत खुश है। ऐसा तो नहीं अफसरों ने कह दिया कुछ क्या मत देना? नहीं। कोई ने नहीं कही? नहीं। बच्चे कितने हैं? 3, 2 बच्चे, 1 बच्ची है। अभी पढ़ रहे हैं कि नहीं? कितनी उम्र कितनी है? हाँ, बच्ची की उम्र है 8 साल की। स्कूल जा रही है? और हाँ, पढ़ने जा रही है। अभी तो खैर स्कूल बंद है, लेकिन वैसे स्कूल जाती है? हाँ, जाती है। और बच्चे कितने कितने बड़े? 6 नहीं है, अभी स्कूल जाते, छोटे हैं। अभी छोटे हैं। पढ़ाना भैया सबको। हाँ और पढ़ाई की भी पूरी व्यवस्था करूंगा, चिंता मत करना। जी मामा जी। ठीक है। राजवीर भी बैठे होंगे यहाँ। राजवीर भी है? हाँ सर। राजवीर कितने दिन काम किया? 24 दिन किए सर। 24 दिन।
अच्छा, कोरोना में जो व्यवस्था की हमने, इलाज की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, राशन ठीक ठाक थी, मिली कि नहीं मिली? सब मिला सर। नहीं, मामा भोपाल में बैठ के सोचे कि सब अच्छा चल रहा, नीचे पाई जाए लोग, मिले ही नहीं कोई, ऐसा तो नहीं? नहीं सर, सब मिला सर। अच्छा, तो सही में खुश हो कि नहीं? खुश है। अच्छा, चलो हमेशा खुश रहो। मुरैना में सर क्षीर सागर अभियान चलाया है, तो मुरैना में क्षीर सागर अभियान चलाया, 1273 को तालाब बनाए वहां पंचायत में, और अभी 1150 चल भी रहे हैं सर, और अभी काम चल रहा है। 1273 हो गए। इनकी काम की व्यवस्था कैसे देखते हो? सर वो पूरी टीम रहती है सर, RES की टीम अगर गड़बड़ करे तो RES कोई बहुत हाँ सर, वो अच्छा, अच्छी है जो नाम नहीं लेते लोग। अभी इसी के लिए अभी मैं आगे बताऊंगा सर, तो 4:40 के बाद वाली जो मीटिंग है, तो इसमें हम क्वालिटी और बाकी सब चीजें ऐसी हो कि तालाब टिके। हाँ, अभी तक सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे क्वालिटी एश्योरेंस लैब्स थी, और हम लोग उसको ब्लॉक लेवल पे ले जाएंगे। अच्छा, अभी पहले मैंने जो बात कही वो आपको सुनाई दे रही थी? हाँ मामा जी दे रही थी। हाँ दे रही थी मामा जी। अच्छा, हाँ ठीक है, तो भैया अपने लिए सरकार है, गरीबों के लिए। अब आगे चलें भोपाल जिले में। बैरसिया जनपद की कृष्णा जोशी बहन, कृष्णा है? नमस्ते। सब कृष्णा के साथ बाकी सब बहनें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं क्या, स्वसहायता समूह की? नमस्ते सब बहनों को। ये स्वसहायता समूह में काम करती है, आजीविका समूह में, आजीविका स्वसहायता समूह की है सब। कैसा चल रहा है समूह का काम? अच्छा चल रहा है। क्या क्या काम करता है समूह, बताओ? सबसे पास कहीं बिगड़ रहा है, आवाज नहीं आ रही। एक बार फिर बताओ, कौन कौन सा काम कर रहा है समूह? बाद में। अच्छा, भोपाल बाद में आएंगे, आवाज ठीक से नहीं आ रही, जरा ठीक करवा लेना बेडरूम से इसको। बालाघाट जिले में चलते हैं, भोपाल बाद में आता हूं। बालाघाट, अच्छा, पाला ग्राम पंचायत किरणापुर के सुमित खरे और बाकी सब साथियों को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये क्या गहरीकरण सुदृढ़ीकरण? ये सर हाँ, नहरों का है। ये करीब 317 सिंचाई नहरें बालाघाट में बनाई हैं सर। जैसे दूसरे हाथों से बनाई। तो अब बातचीत शुरू करते हैं। सबको नमस्ते। सुमित खरे हैं? हाँ जी नमस्कार सर जी।
काम मिला क्या मनरेगा में? हाँ सर, मिला ना काम। क्या काम हुआ आपके गांव में? सर नहर का काम मिला, तालाब का काम मिला, और स्कूल में भी चालू है सर काम। अच्छा, नहर सही में गहरी हुई है या मुझे दिखाने के लिए वीडियो दिखा दिया, बाकी कहीं खुद ही नहीं हुआ? नहीं सर, 20-25 सालों से पड़ी थी, तो इस बार गहरीकरण हो गई है। अच्छी बन गई, अब गहरी हो गई? जी सर, खेतों में पानी आता है। अच्छा सुमित, यही काम करते थे कि बाहर से आए काम करने? सर बाहर से आया था मैं, कहाँ नागपुर से? से। अच्छा, नागपुर में क्या नागपुर से करते थे? सर मिस्त्री काम करते थे। अच्छा, मिस्त्री काम। यहाँ आके फिर कौन सा काम मिला आपको? सर यहाँ आके नहर का काम मिला, तालाब का। तालाब का काम मिला और नहर का। मजदूरी समय पे मिल गई? जी सर, समय भी मिल गई। कितने लोगों को मजदूरी मिली? ये सबको मजदूरी मिली क्या? हाथ उठाएं जिन जिन को मिली। जो मजदूरों को मजदूरी मिली वो हाथ उठा। दो को ही मिली, बाकी को नहीं मिली क्या? सबको मिली? एक साथ बोलना अगर मिले तो सबको मिली? सबको मिली। अच्छा, मजदूरी लेने में दिक्कत तो नहीं, सीधे खाते में आई होगी ना? जी सर, खाते में है इसीलिए 8 दिन में आ गई सर। खाते में आने का सिस्टम है मजदूरी के, यही ठीक है या नगद? नहीं सर, यही ठीक है। नहीं सर, यही ठीक है। नगद में खा पी जाते हैं लोग बीच में? जी सर, वो तो मालूम नहीं है। मैं अब इसमें तो एश्योर हो जाता ना कि अपने खाते में ये निश्चित हो जाता है कि पैसे आएंगे। हाँ। अच्छा, एक बात और सुमित हो या कोई बताना, हमने राशन की व्यवस्था सबके लिए की है। जी सर। राशन मिल रहा है क्या? जी सर, सबको मिल गई राशन, हमको भी मिली। पक्का? जी सर। तो आप तो बाहर से आए थे, आपके पास तो पहले राशन कार्ड हो गई नहीं कि था? नहीं सर, गांव में भी रहते हैं, खाली समय में मजदूरी नहीं मिलती थी जब चले जाते थे। अच्छा अच्छा, तो सबको मिल गया राशन भी? जी सर। कोरोना गांव में तो नहीं आया ना? नहीं सर, नहीं। सुरक्षित है गांव? जी। हाँ, तो ये मास्क सब लगा के रखना, और अपने गांव में कोई आए तो वो चेक में करवा लेना जरा, उसका टेम्परेचर ज्यादा तो नहीं है, खांसी बुखार तो नहीं है ना? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छे। सरपंच कौन है यहाँ का? सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या सरपंच को कोई दिक्कत तो नहीं हुई बहन जी? नहीं सर, नहीं हुई दिक्कत। चक्कर में कहीं घुमाया फिराया तो नहीं जनपद वालों ने? नहीं। अच्छा, कुछ परसेंट तो नहीं मांगा? नहीं सर। पक्का? जी। हाँ, भैया से झूठ मत बोलना नहीं तो। नहीं सर, नहीं। ठीक है। ठीक है, धनीराम भी होंगे पाला में, बात लेकिन हो गई। ठीक है धनीराम, कुछ और नई बात तो नहीं कहनी कुछ? नहीं सर, नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, सबको नमस्ते, खुश रहे सब। अब सागर जिले में चलते हैं। ग्राम पंचायत खमोरा, दीनार। इस बार सर क्या हम लोगों ने बहुत सारे काम रेलवे के भी किए सर, रेलवे ट्रैक के पास जो डेवलपमेंट करने के लिए रेलवे डिपार्टमेंट से मिलकर, तो ये उसी के ही उदाहरण है। राजाराम और महेश कुशवाहा है क्या? रेकबार और महेश कुशवाहा जी है, मनोहर है। राजाराम, हेलो। हाँ राजाराम बोलो। नमस्कार। राजाराम, काम मिला यार? जी। काम मिला? मजदूरी जी मिला।
मिली। कौन सा काम किया है यहाँ? मैंने यहाँ काम किया मट्टी का, मट्टी का क्या काम किया है? ये मट्टी डाली। अच्छा, तो सही में मट्टी डली कि ऐसे ही हो गई? सब सही में डली मट्टी डली है जी। मजदूरी आपको मिल गई? हाँ जी मिली। कितने रुपया रोज मिली? 190 रुपया। 190 रुपया। अच्छा, वो नापत वाली में वो नापते कितना काम हुआ या 190? सर वो औसत का बच जाता है, औसत? तो 190 मिल गई क्योंकि उन्होंने ठीक किया होगा। हाँ। लेकिन जो औसत प्रदेश में चल रहा है सर वो 182 का। ठीक है, 190 मिल गया आपको। मजदूरी लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं आई साहब। चक्कर तो नहीं लगाने पड़े? नहीं। महेश कुशवाहा बैठे हैं? जी सर। महेश, कुछ परेशानी तो नहीं हुई? महेश बेटा, काम मिलने में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर। और राशन भी मिला गांव में? जी। पक्का? जी। इससे मैं पूछताछ इसलिए कर रहा हूँ, गड़बड़ हो तो मुझे बता देना तो ठीक कर दूं। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है मामा जी। अच्छा, अखबारों में तो छपता रहता है कि ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, अब आप मुझे बता ही नहीं रहे कोई गड़बड़ आज। यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं चल रही है अभी। अच्छा, सरपंच कौन है? सरपंच है? आवाज नहीं आई सर। जी सर। क्या नाम आपका? भैया। क्या ठीक चल रहा है पंचायत में काम? अफसर परेशान तो नहीं कर रहे? नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब ठीक ठाक चल रहा है। पैसा मैसा तो नहीं मांगे? नहीं, कोई पैसा नहीं मांगे। ईमानदारी से बताना यार। ईमानदारी से बताया सर। ठीक है, ठीक है, अच्छा चल रहा है तो बधाई, आपको भी बधाई और सब मजदूर भाई बहनों को बधाई। अब जिलाधार चलते हैं। सुलवर्डी ग्राम पंचायत धार की। हाल में सिर्फ ये फॉसिल पार्क बनाया है मनरेगा की वजह से। कई बार दिखाओ, फोकस करो जरा, फोकस करें। फासिल पार्क को फोकस करो। वहां से नहीं दिख रहा? नहीं कर रहे हैं। ये देखने लायक था, क्या बनाया फासिल, कहाँ से इकट्ठी की, क्या अभी फासिल ले आए कि नहीं? सर वो धार के पास बहुत पाए जाते हैं सर। वो रख दिए यहाँ? हाँ, वहीं के नहीं, ये रख दिया अभी केवल रख दिए हैं सर। अच्छा, फासिल पार्क ये देखिए सर। हाँ, ये कहाँ रखे हैं फासिल से, जरा फोकस कर पाओ। वहां पे कोई है जो फॉसिल्स की तरफ? हाँ, उंगली करके या खड़े होकर बताए हम। कौन है अफसर? नमस्कार सर, संतोष वर्मा सीओ जिला बोल रहा हूँ। कहाँ है फासिल, कहाँ रखे जरा दिखाओ। उंगली करके बताओ, उंगली दिखा के किधर है। इशारा कर सकते हो संतोष? सर ये जो सामने लॉन दिख रहा है सर, हाँ, सर उसके साइड जरा पास आके बोलो। संतोष जी सर। अच्छा, ये जो दिखाई दे रहा है सर सफेद, अच्छा ये हाँ, ये सर ये सर फासिल है सर। इसमें सर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ों के भी फासिल बने हुए हैं सर, जगह पर जमाए हुए। हाँ सर, डायनासोर के अंडे भी हैं। ये सर डायनासोर का अंडा है सर। ये पूरा परीक्षण कर लिया? अंडे ही है, अंडे ही था ये? ये अंडे का कर लिया सर। हमारे पास में एक हाँ सर, मध्य प्रदेश बहुत पुराना क्षेत्र है।
यहाँ जो ऐसी मंडला में भी पाए जाते हैं सर, और होशंगाबाद के पास तो जो है एक 5 साल से लेकर 12 साल पुराना जो है ह्यूमन स्कल जो है खोपड़ी में वो मिली थी सर। ये जो आदमी काम किया है, मैं बधाई देता हूँ इसके लिए। इसमें बनाया क्या क्या है जरा बताएं। अनसिंग है क्या? अनसिंग गंगाराम सर, ये अनसिंग है सर। हाँ, अनसिंग क्या काम किया भैया? अनसिंग बोल रहा हूँ। अनसिंग कैसे हो भैया? ठीक हूँ मामा जी। अच्छा, यहाँ मजदूरी मिली पार्क में? फासिल्स पार्क मिली ना मामा जी मजदूरी। कितने दिन करी मजदूरी? 44 दिन करी। अच्छा, मजदूरी मिल गई टाइम पे? हाँ मिले। तुम संतुष्ट हो, खुश हो? खुश हूँ मामा जी। खुश हो ना? ठीक है, मजदूरी टाइम पे मिल गया। अच्छा, गांव में अनसिंग राशन मिला कि नहीं मिला लोगों को? गरीबों को राशन भी मिल गया। ठीक है, एक अच्छा काम है ये। सूखी बाई भी होगी यहाँ पे। सूखी बाई हमारे आप ये बोलना था आप। थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बोलो। सूखी बाई है? क्या कह रहे हैं? आजा, मैं आऊंगा जरूर। ये फासिस्ट पार्क अब निकलता हूं। कोरोना थोड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन अब धीरे निकलना ही पड़ेगा। सुखी भाई ठीक हो? सुखी भाई सुखी है सुखी भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंडला जिले में आ जाते हैं। मंडला का भी 1 मिनट का वीडियो था ना। मंडला चल रहा है काम? उन्होंने आज ही तो शुरू नहीं करवा दिया मेरे चक्कर में। नहीं, ये तो फिल्म है सर। करवा दिया। ये तो फिल्म है सर। ये तालाब है? हाँ सर, यहाँ पर खेत तालाब बने हैं सर, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसको फिशरीज से जुड़ा है सर। तो ये जो काम हुए हैं, हाँ जी सर, इनमें से चुनिंदा चीजें फासिल्स पार्क का है, नक्षत्र वाटिका, गौशाला, पीएम को और ग्रामीण विकास मंत्री जी को। पन्ना में सर ऐसी फसल सुरक्षा दीवार बनी है। तो ये जो पशु लोग घुस जाते थे तो पत्थर का काम था सर, और बरसात आसानी से हो सकता था क्योंकि मिट्टी वहां। मनरेगा में अगर ये हम कर सके तो बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। हाँ, तो ऐसी सुरक्षा दीवार खेत के ऐसी लंबी चली गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसके बारे में छापा था। अलाउड है पूरा? हाँ अलाउड है सर। इसको हमको लेना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको ये छापा कि चाइनीज वॉल बन रही है, चीन की दीवार बनी, लगातार चली जाती है। ये जो अच्छे काम हुए उसकी पब्लिसिटी नहीं हो रही। जी सर, इसको एक बार ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। जनसंपर्क वाले हैं क्या कुछ? इनको जरा योजना बनाओ, मेरे साथ बैठो। ये तालाब बने हुए, ये तालाब बने, और इनमें इन सबको मछली पालन वाले से भी जोड़ दिया है सर। तो इनकी आजीविका इस तालाब से भी। ये अपन 3-4 हफ्ते देखते हैं, हफ्ते में 1 दिन, 1 घंटा ये देखना चाहिए सर, क्योंकि सब जगह भी जा नहीं सकते। इसमें देखें और इसको इसकी पब्लिसिटी करवाएं। यहाँ ये बनाए, यहाँ ये बनाए, यहाँ ये बनाए। आज भी ये जाना चाहिए। फासिल्स पार्क हो, नक्षत्र वाटिका हो, गौशाला हो, नए चित्रों के। वही हो गया। चित्रंजन जी है क्या? जी सर, नमस्कार। बात करो तो छोड़ो सर। अरे सब मैदान में, आप जिला मुख्यालय में? जी सर। क्या हाल है?
बारिश हो रही बढ़िया हो सर। पानी वानी अच्छा गिरा? जी सर, अच्छा गिरा है। धान लग गई? जी लग गई सर। मंडला जिले में भी धान लगाई होगी ना? जी सर जी। आपके पास 2 एकड़ जमीन? जी सर। आपने भी धान रुपवाई करी? जी सर। अच्छा अच्छा। क्या काम हुआ आपके गांव मनरेगा का? सर मैंने अभी अपने स्वयं के खेत में तालाब निर्माण करवाया हूँ मनरेगा के अंतर्गत। कितना बड़ा तालाब है? सर वो लगभग 20 आरे में है। अच्छा, 20 आरे में। और कितने मजदूर लगे थे? उसमें सर सप्ताह वाई सप्ताह, किसी सप्ताह 55, किसी सप्ताह 60, इस तरीके से चलते थे। अच्छा अच्छा। और उनको सबको मजदूरी मिल गई ढंग से? जी मिल गई। गांव में ये राशन मिला है जो हमने दिया है गरीबों को, दे रहे हैं? जी जी निःशुल्क मिला है। निःशुल्क मिला है जी। उसको प्राप्त करने में भी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। सबको मिल गया? जी। ईमानदारी से बताना, सब लोग खुश है कि नाराज? नहीं सर, ईमानदारी से है ना। हाँ। सब लोग खुश हैं कि नाराज? नहीं, सब खुश है सर। गांव वाले? जी सर जी। गांव में क्या चीजें होती जिसके कारण परेशानी होती? कोई कहता हो अरे यार ये नहीं हुआ, ये तो और होना चाहिए था। नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है गांव में तो भी किसी की। नहीं, ये बात तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो होगी। अरे हमसे गुस्सा है कि खुश हैं लोग? ईमानदारी से बता। लोग खुश हैं कि गुस्सा है, नाराज है? सर सब खुश है सर अभी। ठीक है, मजदूरी टाइम पे सबको मिल गई? जी मिल गई सर। अरे आपके खेत में खेत तालाब बना तो पैसा ही से तो मांगे होंगे थोड़े से, यार इतना बड़ा काम हो रहा है, थोड़े दे दो हमें। नहीं नहीं, कोई नहीं मांगा सर। कोई अधिकारी नहीं मांगे? नहीं नहीं, कोई नहीं मांगा है। अच्छी बात है। सही में नहीं मांग रहे कि बता नहीं है? नहीं नहीं, सही में नहीं मांगे सर, कोई नहीं मांगा है। चलिए, भगवान दास बैठे? जी। भगवान दास भपसई के हो? जी। क्या आपने भी खेत तालाब बनवाया? जी। बन गया या काम चल रहा है? बन गया सर, और रुक गया है, बरसात के लिए से रुक गया है। अच्छा, बरसात के कारण? बरसात अच्छी हो गई? जी। बीच में जैसे सूखेगा फिर खुदवा दोगे? जी। क्या करोगे आप तालाब का, सिंचाई के लिए या मछली पालन के लिए? मछली पालन करना है सर, उसमें उठे सिंचाई भी हो जाएगी। तो वो बनाना देखना पड़ेगा क्यों? मछली पालन के लिए थोड़ा गहरा बनता होगा? जी जी। तो उतना गहरा बना रहे हो? जी। कितने मजदूर लगे? जी 4 पड़े सर। सबको टाइम पे मजदूरी मिल गई? जी। आपको भी परेशानी नहीं हुई? तालाब में कहीं पैसा इसे तो नहीं मांगे कि इतना बड़ा तालाब खोद रहा है, दे दो कुछ? नहीं सर। चलिए, बहुत अच्छे। शिवपुर जाना चलते हैं। शिवपुर श्योपुर श्रमिक बैठे हुए हैं सर। नमस्कार बाबा जी। हाँ, बाबूलाल बैरवा बोल रहे हैं? हाँ जी सर। क्या ग्राम पंचायत रायपुरा? हाँ जी सर। बाबूलाल जी, क्या काम हुआ है गांव में? गांव में हमारे ये पुरखों की वो बावड़ी है, 900 साल पुरानी। अच्छा अच्छा, 900 साल पुरानी बावड़ी? हाँ जी सर, देख लो अब अभी आई है हम बावड़ी पे। क्या क्या किया या सफाई करी, क्या किया? इसमें काम किया, सफाई भी की, इसमें जो मलबा था अंदर वो मलबा निकाला इसमें। अरे भाई फोकस करो, पहले क्या इसमें मलबा भरा हुआ था? जी सर। मलबा भी कहा, ये जंगल की तरह थी ये बावड़ी। बहुत सुंदर बावड़ी है भाई। देखो सर। ये कितने साल पहले बनी होगी? 900 साल पहले। सर ये 900 साल पुरानी है सर, गौड़ राजवंश के समय की है। गोंडकालीन? गौड़ राजवंश। लेकिन श्योपुर जिले में तो गोंड कम है ना? गौड़ राजवंश। हाँ, तो यहाँ शहरिया समाज ज्यादा है वैसे, आदिवासी। ऐसे सर छिंदवाड़ा में देवगढ़ जिला है, वहाँ पे 56 बावड़ियां हैं सर। वो भी कितनी बावड़ियां होगी जिले में?
यहाँ सर कम से कम 15-16 बावड़ी है। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा सर, यहाँ- काम है बावड़ियों की सफाई। हाँ बताओ सर 34 बावड़ियां तो श्योपुर ब्लॉक में ही है सर। लगभग हमने अभी 9 बावड़ियों का काम हाथ में लिया है सर। ये सबसे अच्छी बावड़ी है सर, बहुत सुंदर बावड़ी है। इसका पूरा दृश्य हम दिखा नहीं पा रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर वो पानी गिर रहा है सर थोड़ा सा। अच्छा मुझे ये बताएं, ये गौड़ राजा थे, उन लोगों ने बनवाए? गोड़ है सर, गोंड नहीं है सर, गोड़ राजवंश के बारे में। इसके यहाँ पर एक पट्टिका लगी हुई है सर, उसको हम थोड़ा सा और उसको साफ करवा के लगवा रहे हैं सर। इसका काम उपयोग पानी, पीने के पानी के लिए होता था? सर अभी तो वर्तमान में इसका टेस्ट कराना पड़ेगा सर। इसमें पहले बताया गया कि उस जमाने में पीने के पानी के लिए उपयोग आती थी ये? सर इसके बारे में ये कहावत है सर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हिसाब से आसपास के जब स्टेट से लोग आते थे तो ये उस समय काम में आती थी। व्यापार की दृष्टि से बनाया गया था इसको। लोग रुकते होंगे, खाना बनाते होंगे, पानी यहाँ से भरते होंगे। एक से एक सुंदर बहुत अच्छे है सर। ये पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित करने योग्य सर। इसको विकसित करना चाहिए, धरोहर 900 साल पुरानी है सर। सर इसको, ये बावड़ियों का भी एक टूर हो सकता है, मतलब लोगों में रुचि अगर पैदा की जाए तो देखने आ सकते हैं। कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होंगे कि देखें बावड़ियां कैसी है। छिंदवाड़ा में सर एक ही किले के भीतर 56 बावड़ियां थी, तो उनका भी ऐसे जीर्ण था। अच्छा काम किया। कितने लोगों को मजदूरी मिली इसमें? इसमें सर कम से कम रोजने का 25 मजदूर चलते थे। और मजदूरों को मजदूरी मिल गई पूरी? जी समय पे मिल गई मजदूरी। सरपंच कौन? सरपंच सर एक सरपंच भी है सर, और ये हरीश भी है सर, सरपंच साहब। जी सर नमस्कार। नमस्कार। ये विचार कैसे मन में आया सरपंच साहब बावड़ी साफ करवाने का? हाँ सर, बावली में चला था सर काम। बावली भी बहुत अच्छी थी, बहुत पुरानी थी सर। नहीं, ये विचार कैसे आया कि बावड़ी साफ करवानी चाहिए? विकास ये सरकार की तरफ से आया था जलेश्वर साहब की तरफ। ठीक, बहुत अच्छा काम हुआ है। मजदूरी समय पे मिल गई थी? मिल गई थी सर, सब मजदूरों को मिल गई मजदूरी? हाँ मिल गई सर। हरीश शर्मा? हाँ जी हाँ मामा जी, राम राम। राम राम। काम मिल गया था हरीश? हाँ जी मामा जी। क्या चेक डैम भी बना हुआ है? हाँ जी। मजदूरी लेने में, प्राप्त करने में दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आई मामा। अच्छा, आपको राशन भी मिल पाया? हाँ मिला ना। निःशुल्क मिला कि पैसे लिए? निःशुल्क। पूरे गांव में गरीब भाइयों बहनों को मिल गया? हाँ हाँ। चलो अच्छा, क्योंकि मेरी चिंता थी कि ढंग से मिल जाए लोगों को। तो श्योपुर वालों को भी मैं बधाई दे रहा हूं इस अच्छे काम के लिए। और सरपंच, प्रशासन और मजदूर सभी बधाई के पात्र है। इनमें आसपास जो हमारा गांव है रायपुरा, आदिवासी गांव है या जनरल गांव? जनरल भी है, आदिवासी। आदिवासी क्या शहरिया है? आदिवासी भी है मामा। अच्छा, तो हमने एक काम शुरू किया था, जो शहरिया बहने हैं गरीब, उनको एक खाते में 1000 रुपया डालने का हर महीने। मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर। पक्का ना? हाँ पक्का सर, मिल रहा है। ठीक है, तो सभी बहनों भाइयों को जो इस काम में जुटे हैं उनको बधाई। बस सबको मजदूरी का काम मिलता रहे, ठीक से राशन मिलता रहे, बच्चों को भी सब ढंग से पढ़ाना। पहले मैं बोल ही चुका काफी विस्तार से। आप सबको बहुत बधाई। मेरे साथ फिर मेरे मंत्री महेंद्र सिंह मामा जी स्ट्रीट, हाँ मामा जी स्ट्रीट वेंडर हो रहे, इनका मतलब इन्होंने हमारा फॉर्म ऑनलाइन किया है। पैसे मिलेंगे रोजगार के लिए, शहर से लगा हुआ हमारा गांव में। अच्छा, स्ट्रीट वेंडर का भी भर दिया था, हो गया रजिस्ट्रेशन? हाँ सर, रूरल में भी हमने शुरू किया है सर। हाँ। स्ट्रीट वेंडर का सर, ये शहर से लगा हुआ गांव है सर, 5 किलोमीटर। तो यहाँ काफी अच्छा स्कोप है सर। बैंक में हम केस लगवा रहे हैं सर इसके,
वितरण करवा रहे हैं। केस लगवाएं और 10,000 रुपया बिना ब्याज के और बिना गारंटी के सरकार लेगी और ब्याज भी हम देंगे। तो इसमें भी काम बहुत अच्छा काम कर रही है मामा जी सरकार। ईमानदारी से बताना, नहीं मामा खुश करने के लिए कह रहे हैं। नहीं ईमानदारी से बता रहे हैं। अच्छा, मामा के फिर से मुख्यमंत्री बनने को खुश हो? बिल्कुल ठीक है, बस आप लोग खुश हो तो हमारी जिंदगी सफल हो गई। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।